हेलो स्टूडेंट्स। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आज हमने बात करनी है नेक्स्ट लॉ के बारे में। आई होप आपने पिछले दोनों लॉज देख लिए हो। कौन से करे थे हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड उसी का मॉडिफाइड फॉर्म हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। आज हमने बात करनी है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और कांस्टेंट कंपोजिशन कह सकते हैं या फिर हम इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कि डेफिनेट या कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कि जो चीज फिक्स है तो इसी के ऊपर बेस्ड लॉ है। बहुत सिंपल सा लॉ है। हमने 2 से 3 मिनट में इसको समझ के एग्जांपल्स लिख के सीधा न्यूमेरिकल्स की बात करनी है। लॉज के न्यूमेरिकल्स करो, सॉल्यूशन में जितने हमने करे हैं मोल कॉन्सेप्ट, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, उन सब के न्यूमेरिकल्स करो। आगे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स करने हैं, और मैंने आपके लिए एक मोल कॉन्सेप्ट की भी एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें ढेर सारे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा, तो यही हमको करने हैं। और हम आगे अलग अलग लेक्चर, अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियोस बनने जा रही है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हमने बात करनी है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। होता क्या है, पहले मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या करा, वाटर लिया। ये वाटर जो हमने लिया ये रिवर वाटर है। पहले एग्जांपल समझने से हमको लॉ आराम से समझ लग जाएगा। अभी लिखना कुछ नहीं है, पहले इधर देखना है। ये हमारे पास रिवर वाटर है। तो अब मैंने लिया टैप वाटर। टैप वाटर समझते हैं कि हमने क्या करा, घर में जो हमारे लगी हुई टैप उसमें से पानी ले लिया, और फिर मैंने आपको दे दिया एक बिस्लेरी का वाटर, या डिस्टिल्ड वाटर मैं कह दूं इसको। तो ठीक है जी, तो ये डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ये टैप वाटर हो गया, ये रिवर का वाटर हो गया। तो भाई तीनों में जो वाटर की कंपोजिशन है वो क्या है? सेम। देखो, तीनों में वाटर की कंपोजिशन क्या है हमारे पास? सेम। कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन इसमें भी 2:16 से जुड़ा हुआ है। 2:16 कैसे आया हमारे पास? कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। एटम कितने हैं? 2 इंटू 1 प्लस 16। 2 इंटू 1 प्लस 16। 2 क्या है? एटम्स। कि एटम्स कितने हैं हमारे पास? 2। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। ओके, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 1। 1 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 16। कहने का मतलब इसमें भी रेशियो 2:16 आएगी, इसमें भी 2:16 आएगी, और इसमें भी 2:16 आ जाएगी। तो इसको भी रिड्यूस्ड फॉर्म लिख लो। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑलवेज प्रेफर करोगे, मींस इसकी अगर कटिंग हो रही है तो काट दो। 1:8। ये भी क्या आ गया? 1:8। ये भी क्या आ गया? 1:8। एग्जाम्पल आपको समझ लगी होगी। चाहे हम रिवर वाटर ले, चाहे हम टैप वाटर ले, चाहे हम डिस्टिल्ड वाटर ले, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन दिस रेशियो। ये रेशियो क्या है? फिक्स्ड है। यही हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि उसकी कंपोजिशन जो है ना, उसके बनने के एटम्स के कंबाइन करने की जो प्रवृत्ति है, मींस उसका जो नेचर है, वो क्या है हमारे पास? 1:8 है। क्लियर हो रही है चीज? सिंपल सी चीज है, और हमने ज्यादा इसको, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हम इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दे सर, बस खत्म हो गया, बस इतना ही है लॉ। न्यूमेरिकल्स करते हैं, 1-2 एग्जांपल और करते हैं, और फिर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल होगी हमारे पास वाटर वाली। सेकंड हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। चलिए, तो मेरे पास क्या है, ये लीजिए। मैंने क्या करा, कार्बन को बर्न कर दिया। कार्बन को बर्न करेंगे तो CO2 बनेगा। बिल्कुल सही बात है सर। कार्बन को हम क्या करें, जलाएंगे, उसको बर्न करेंगे, उसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। सर और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सकती है? मीथेन को अगर हम बर्न करें, मीथेन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेंगे। जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बनते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे आधे वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से इधर। अब इसके बाद क्या आ गया हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl डाल दो। ये लो, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव जोड़ दो, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव जोड़ दो, 2HCl आ जाएगा। और यहां लिखेंगे हम 2NaCl प्लस H2CO3। H2CO3 जो कि बच्चों अनस्टेबल होता है। मैंने बहुत बार बताया हुआ है ये अनस्टेबल होता है, लास्ट लॉ में भी बताया था। तो अनस्टेबल होके क्या देगा? ये H2O प्लस CO2 देगा। तो इसमें भी CO2 बन रही है, इसमें भी CO2 बन रही है, इसमें भी CO2 बन रही है। तीनों में क्या बन रही है? CO2।
तो भाई जो पहली वाली CO2 बनी है, जो दूसरी वाली CO2 बनी है, जो तीसरी वाली CO2 बनी है, उसको लिख दो। कार्बन का मास कितना होता है 12:2, हमारे पास ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। तो इधर भी 12:32, इधर भी 12:32। कहने का मतलब क्या है कि मैं CO2 चाहे पहले मेथड से बनाऊं, दूसरे से बनाऊं, तीसरे से बनाऊं, और भी जो आपको मेथड आता है बना दो, बट कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने की रेशियो क्या रहेगी 12:32। क्लियर हो रही है चीज? कोई इसमें दिक्कत हो तो बताओ। सर इसको और रिड्यूस करना है, और कर दो, और रिड्यूस कर सकते हैं। 4 के टेबल पे हमारे पास जाएगा, कितना बन जाएगा 4 3 12 एंड 4 8 32। ये लो 3:8, ये भी क्या आ जाएगा 3:8, और ये भी क्या आ जाएगा 3:8। ये देखो, तो इसके कंबाइन करने की रेशियो क्या होगी सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। अब देखो मैं 2 पॉइंट लिखने लगा हूं जिससे डेफिनेशन मैंने बोलनी है। सबसे पहली बात हमारे पास क्या है कि फिक्स्ड मास है। एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन करते हैं उनका मास क्या रहता है फिक्स्ड, कि इतने ग्राम ही लगना है, वो इतनी कंपोजिशन ही लगनी है। सेकंड हम उसको बोल सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स का मतलब समझते हैं कि कहां से मिल रहा है। सोर्स का मतलब क्या होता है, जो चीज जहां से मिलती है। इररिस्पेक्टिव का मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब CO2 यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो, उसके कंबाइन करने की रेशियो क्या रहेगी 3:8 रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया हमारे पास थर्ड लॉ। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन। लिख लो जल्दी से। अब जो पहले हमने करा था वो एग्जांपल्स थी, पहले अब डेफिनेशन लिख लो, फिर ये एग्जांपल्स लिख लेना। पहले एग्जांपल्स इसलिए समझाई थी ताकि अब डेफिनेशन समझ लग जाए। लिखिए जल्दी से, एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स irrespective of source, irrespective of source, कि वो सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो रही है? अब वीडियो को पीछे ले जाकर दोनों एग्जांपल्स लिख लेनी है, पहले डेफिनेशन लिख लेनी है, फिर दोनों की दोनों क्या लिख लेनी है एग्जांपल्स लिख लो, और फिर हम अब क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो कांस्टेंट कंपोजिशन का फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, देखिए जरा 6.448 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मींस लेड और ऑक्सीजन स्टूडेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। लेड क्या होता है हमारे पास, लेड का सिंबल होता है Pb, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है O2। तो बन क्या रहा है PbO2, ये बन रहा है। लेड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं PbO2, और लेड की अमाउंट कितनी है 6.448 ग्राम, ये लेड की अमाउंट है, और ऑक्सीजन की कितनी देर की उन्होंने 1.002 ग्राम। इतने कंबाइन होके ये बन रहा है हमारे पास। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, अगर हम देखें तो A2 क्या बन गया हमारे पास 0 हो गया। तो हमारे पास ये देखिए जरा 6.448 1.002 थी, ये इसको हम क्या कर देते हैं 7.450 ग्राम हमारे पास क्या बन गया, टोटल बन गया। टोटल समझ लग रहा है? दिया क्या हुआ पहले ये समझते हैं। सेकंड क्या दिया उन्होंने, बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट क्या होता है PbNO3 ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट मींस NO3। नाइट्राइट क्या होता है स्टूडेंट्स NO2। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना इनऑर्गेनिक आएगी, ये सारे के सारे लर्न करवा देंगे अच्छे से। वो भी अभी 10th क्लास में उनको पता होता है कि नाइट्रेट कौन से हैं, सल्फेट कौन से हैं, ये सब हमने पढ़ रखा है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं हीट। जितने भी ऑक्साइड हो हमारे पास, नाइट्रेट हो, कार्बोनेट हो, जितने भी ये हमारे पास होते हैं, इनको हीट करो तो कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बन जाता है। देखो बनेगा इधर भी PbO2 प्लस साथ में NO2 बनेगी, देखो बनेगा। अभी भी ये साथ में ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। चलिए सर, अब इधर भी PbO2 बन रहा है, इधर भी PbO2 बन रहा है, तो चेक करते हैं। अच्छा सेकंड वाले में PbO2 बनने की उन्होंने परसेंटेज दे रखी है, कहता 13.38% बन रहा है। तो फर्स्ट वाले में चेक करते हैं।
अगर इधर से भी बन रहा है तो इतना बन रहा है, इतनी कंपोजिशन है, तो ऊपर वाले की भी परसेंटेज निकाल के चेक करते हैं कि इससे मेल खाता है कि नहीं। अगर वो दोनों मिल रहे हैं दैट मींस ये लॉ क्या कर रहा है, शो कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। चलिए फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे टोटल अमाउंट में 7.450 ग्राम जो टोटल बन रहा है ऑफ लेड पेरोक्साइड हैविंग ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट है, 1.002 ग्राम। 1.002 ग्राम। अब स्टूडेंट इसमें हमको यूनिटरी मेथड बहुत यूज करना है। यूनिटरी क्या है मैंने पहले भी बताया हुआ है, थोड़ा सा फिर से बताने लगा हूं। जिन बच्चों ने पहली वीडियोस नहीं देखी है, जो भी न्यू है, उनके लिए बताने लगा हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ लग गया होगा कि पहले रिएक्शन करी तो PbO2 बन रहा है, इसको कंबाइन करके। सेकंड PbO2 बनाने का मेथड क्या है, इसको हीट करके। हमको ये देखना है PbO2 की ये जो कंपोजिशन है, परसेंटेज है, वो दोनों सेम आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि CO2 किसी भी मेथड से बनाओ उसकी रेशियो क्या रहेगी, सेम। अब PbO2 किसी भी मेथड से बनाओ, इधर फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, उसकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, सेम। तो पहले वाले की और सेकंड वाले की हम चेक कर लेते हैं। चलिए मैं इधर लिख लेता हूं। चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूं पहले कि यूनिटरी मेथड क्या है। हमको बहुत सिंपल तरीके से कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। मैं आपसे पूछूं 5 लीटर में कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 5000 ml। मैं आपको पूछूं 10 लीटर में कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 10,000 ml। अगर मैं आपको पूछूं कि 9732 ml में कितने लीटर हैं, तो आपको लगाना है यूनिट के नीचे यूनिट, मींस ml। ये दोनों चीजें आपको पता है, एक जगह लीटर एक जगह ml है। थर्ड चीज मैंने क्या दी है कि 9732 ml, तो यूनिट के नीचे लगाइए यूनिट, इधर वाली टर्म क्या हो जाएगी, x क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका जो आंसर आ जाएगा यहां लीटर्स में आ जाएगा। 1 रुपीज की 10 टॉफी है, 1 रुपीज की कितनी टॉफी है, 10 टॉफी है। क्लियर हो रही है। 2 रुपीज की कितनी हो जाएंगी, हाँ जी 2 रुपीज की कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी सर, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको कहूं मेरे को 982 टॉफीज चाहिए, वो कितने की आएंगी, तो यूनिट के नीचे यूनिट लगा दो भाई। 982 टॉफीज के नीचे टॉफीज, यूनिट के नीचे यूनिट आ गया, इधर वाली टर्म क्या आ जाएगी, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे कभी भी कोई चीज गलत नहीं होती, इसको सिंपल कैलकुलेशन मेथड कहते हैं, यूनिटरी मेथड। वही हमको इधर यूज करना है, देखना इधर ध्यान से। अब फर्स्ट में टोटल अमाउंट ऑफ लेड पेरोक्साइड जो हमने टोटल निकाला, टोटल में से ऑक्सीजन कितनी दे रखी है, 1.002 ग्राम। एकदम करेक्ट बात है। तो परसेंटेज है ना, परसेंटेज मतलब 100 ग्राम में कितनी होगी। जिन्होंने परसेंटेज वाली वीडियो देखी है मेरी पहले वाली, तो उनको पता होगा कि परसेंटेज का मतलब होता है कि हम 100 ग्राम में चेक करते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड में कितनी ऑक्सीजन होगी, इसको क्या कह देंगे, x। यूनिट के नीचे मैंने यूनिट लगा दिया है। टोटल लेड पेरोक्साइड में इतने ग्राम ऑक्सीजन है, इतने ग्राम ऑक्सीजन है। तो 100 ग्राम लेड पेरोक्साइड में कितने ग्राम ऑक्सीजन होगी, तो यूनिटरी मेथड लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 7450 इज इक्वल टू 1.002 इंटू 100। x क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.002 इंटू 100 डिवाइड बाय 7.450। ये लिखो, क्लियर होगी चीजें ये हमारे पास। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 13.38 ही आएगा, इतना ही आएगा। और सेकंड में भी उसने परसेंटेज क्या दे रखी है, 13.38% ही देखा। देखो सेकंड में भी ये दे रखा है, फर्स्ट का भी आंसर ये आ रहा है। कहने का मतलब PbO2 चाहे पहले मेथड से बनाओ चाहे दूसरे मेथड से बनाओ, हमारे पास उसकी कंपोजिशन क्या आ रही है, 13.3। सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमको न्यूमेरिकल पे ही फोकस रखना है, ध्यान रखना है। और 3 से 4 न्यूमेरिकल हम करेंगे इस वीडियो में इस लॉ के ऊपर, फिर मैंने नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करवा देना है और आपको पहुंच जाएगी एक वर्कशीट जिसके ऊपर लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल सारे बने होंगे। पहला, सेकंड, थर्ड, जितने भी हमने लॉस करे हैं, जितने भी हमने कंजर्वेशन करा है, मास करा है, एनर्जी का करा है, अभी ये हमने कांस्टेंट कंपोजिशन का कर रहे हैं, नेक्स्ट मल्टीपल प्रोपोर्शन का करना है, तो सबके एक वर्कशीट बनकर आपके पास पहुंच जाएगी। बट पहले वीडियो वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं तब, उसके बाद। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, सेकंड न्यूमेरिकल में 2.0 ग्राम ऑफ मेटल बर्nt इन ऑक्सीजन गेव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। सबसे पहली चीज, मेटल को जब भी हम बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बनेगा।
उसने यही कहा है कि 2.0 ग्राम ऑफ मेटल। तो पहले केस में मेटल कितना लिया उसने 2.0। अब 2.0 को हम 2 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरी वीडियो दे रखी है, वो देख लो भाई जाके, अगर नहीं आपने देखी तो पता लग जाएगा कि 2 और 2.0 में क्या फर्क है। तो 2.0 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना अमाउंट बर्न हो रहा है वो नहीं बताया उसने, गेव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। ये लो, ये कितना दे रहा है 3.2 ग्राम, मतलब 3.2 में मेटल कितना है, इतना। तो अभी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल। तो कहता फिर से वही मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई है, MO बना है, तो इस बार मेटल कितना है 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल हीटेड इन स्टीम, स्टीम में इस पर हीट करा उसको, गिव 2.27 ग्राम, 2.27 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो इतना बन रहा है। तो कहता चेक कर लो भाई, अगर मेटल की अमाउंट सेम कर दें, हम चेक कर लें, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो यूनिटरी मेथड अभी करवाया था मैंने, 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, ध्यान इधर, 3.2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड में मेटल कितना है 2.0 ग्राम ऑफ मेटल, 2.0 ग्राम ऑफ मेटल। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड में कितना हो जाएगा हमारे पास, उसको क्या कह देंगे x। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हमारा काम हो जाएगा। क्या बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x इंटू 3.2 इज इक्वल टू 2.0 इंटू 100, x विल बी इक्वल टू 2.0 इंटू 100 डिवाइड बाई 3.2, ये आपके पास नियर अबाउट हो जाएगा 63.5, 63.5। देखिए जरा उतना आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, 20 डिवाइड बाई 32 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 0 को इधर कर दो, डिवाइड बाई 16, हाँ जी इतना आ जाएगा। चेक कर लेना, एक बार कैलकुलेशन आपने खुद से वेरीफाई करनी होती है। ओके, कॉन्सेप्ट की हमारी प्रॉपर आपको गारंटी है। चलिए अब सेकंड केस में देख लो कि 2.27 ग्राम ऑफ ऑक्साइड मिक्सचर में मेटल कितना है 1.42 है हमारे पास। तो भाई 100 में कितना हो जाएगा, तो 1.42 डिवाइड बाई 2.27 इंटू 100, वही वाली चीज, x निकल गया हमारे पास। इसका भी x चेक करो जरा, इसके मैचिंग ही आना चाहिए 63.5। हमारे पास जो यहाँ आंसर है वो 62.5 है, सॉरी दैट इज 62.5, इधर भी 62.5। देखो मेटल की अमाउंट सेम आ रही है, दैट मीन्स यहीं पर हमको एक आइडिया मिल रहा है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में सेट बैठ रहा है। गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दो केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस में उन्होंने दे रखा है 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग विद ऑक्सीजन टू यील्ड 0.4030 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक रिएक्शन लिख दे जल्दी से, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम कर रहे हैं बर्न। मैग्नीशियम रिबन हमने लोअर क्लासेस में बर्न करा होगा, जब कभी आपको आपके टीचर लैब में लेके गए होंगे तो मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको बर्न करते हैं। बर्न का मतलब होता है आग लगाना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दी तो बनेगा क्या 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो कितना मैग्नीशियम है, फर्स्ट में उसने दे रखा है, देखो दो तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंट 1 लिख लो, यहां एक्सपेरिमेंट 2 लिख लो। देखो पहले यहां बन रहा है मैग्नीशियम, यहां यूज हो रहा है ऑक्सीजन, तो बन कितना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास बन रहा है। पहले में 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना यूज हो रहा है उसको लिख लो। बर्निंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बर्न हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। यील्ड 0.4030 ग्राम ऑफ MgO, तो इसकी जितनी अमाउंट बन रही है वो लिख दिया, इसकी जितनी बन रही है वो लिख दिया। तो मतलब इसको निकालना है, इसको निकालना है तो इसको इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। हो सकता है खुद से इसको यहां पर कैलकुलेशन सॉल्व करके लिख दो जल्दी से। अब सेकंड केस में हमारे पास क्या, देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट 0.182 ग्राम है हमारे पास मैग्नीशियम, और MgO कितना बन रहा है हमारे पास 0.302 ग्राम ऑफ MgO बन रहा है हमारे पास। अब देखना ये कि हमारे पास ये कितना बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 0.160, इतना ही आ जाएगा, 0.160 बन जाए, और ये हमारे पास 0.18 समथिंग बन रहा है। मैं वेरीफाई कर देता हूं आपको, हमारे पास जो आंसर है 0.120,
160 एंड 120 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, माइनस करके निकल जाएगा हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर हो रही है सारी चीज? बिल्कुल क्लियर हो रही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की अमाउंट निकाल ली, इसको इसमें से माइनस करा, ये आ गया, इसको इसमें से माइनस करा, ये आ गया। अब क्या करना है, देखो मैग्नीशियम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देख लो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारे पास, हर क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड है। तो देखना आप, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रेशियो बता दो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। मैग्नीशियम कितना है 0.243, 0.243 और डिवाइड बाय, हम रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है, तो ये कर दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.51, आई थिंक सो, यस 1.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। सर सेकंड एक्सपेरिमेंट चेक करें जरा, चलिए सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम ऑक्सीजन देखिए जरा। मैग्नीशियम कितना है 0.182, लिख दिया, डिवाइड बाय ऑक्सीजन कितना निकला 0.120, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करा 1.51 आ गया। देखो दोनों की परसेंटेज क्या आ रही है, सेम, रेशियो क्या आ रही है, सेम। सर 1.5 को अगर हमको रेशियो फॉर्म में लिखना है, डिवाइड फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 3/2, इसको भी क्या लिखेंगे 3/2, तो दोनों की रेशियो क्या है 3:2। अब क्वेश्चन में आंसर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सॉल्व करके लिख लो, ये आपकी खुद की चॉइस होती है। हमने ये नहीं सीखना कि जैसा हमने सर ने पहले मेथड में, पहले क्वेश्चन में करा था, तब हमने परसेंटेज मेथड लिखा था, अब हम रेशियो मेथड लिख रहे हैं। भाई कोई भी मेथड लिखो, आना सेम चाहिए, तो इसका मतलब है डेफिनेट कंपोजिशन, हमारा जो लॉ है वो वैलिड लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी लॉस आपको अच्छे से समझ लगेंगे। मूव करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल में। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखेंगे CO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड। CO2 बनानी है और ऑफ कोर्स हम 2 से 3 से 4 मेथड से इसको बना सकते हैं, हमने अभी इस लेक्चर में डिस्कस करा है। तो देखेंगे जरा, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट्स को स्टूडेंट जब हम हीट करते हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा ऑक्साइड प्लस CO2 गैस विल बी इवॉल्व। मैं रिएक्शन तो लिखता हूं, तो आपको कोई रिएक्शन का भी थोड़ा थोड़ा सा हिंट मिल जाए, एक आइडिया मिल जाता है मोटा मोटा कि हमको रिएक्शंस कैसे लर्न करनी है। जब इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी तब देखना सारी रिएक्शंस के ट्रिक्स है हमारे पास, ट्रिक से समझाएंगे आपको, बिल्कुल भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। क्रैमिंग तो भूल जाओ, 11th में आपको करने देंगे। तो केमिस्ट्री लॉजिकल ही रखेंगे हम। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ऑक्साइड बन गया, साथ में CO2, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इससे CO2 जितनी बन रही है वो हमारे पास उन्होंने अमाउंट दे रखी है 11 ग्राम। 11 ग्राम क्या बन रही है, CO2 बन रही है। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वो हमको जरूरत पड़ेगी अभी। चलिए सेकंड मेथड हमारे पास है, मिथेन को हीट कर रहे हैं। चलो मिथेन को हीट कर रहे हैं, तब हमारे पास जितने कार्बन हैं उतने CO2 बनेंगे, जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं साथ में। रिएक्शन साथ में अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट धीरे धीरे हम आपको लर्न करवा देंगे। चलो दोनों में CO2 बन रहा है और सेकंड में जो CO2 बन रहा है वो 22 ग्राम बन रहा है। तो कहता है बताओ दोनों में CO2 बन रहा है, उसकी कंपोजिशन सेम है, उसकी परसेंटेज सेम है, अगर है तो कैसे है, मेथड्स बता दो। कुछ भी नहीं करना, वीडियो को करो पॉज, खुद से करो ट्राई, पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो, नहीं होगा तो अभी मैंने करवाई देना है आपको। खुद करने से आपको ज्यादा अच्छे समझ लगेगा। और सर लॉस के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी ना कभी UT1 UT2 में डाल देते होते हैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स। वैसे अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें लॉस के न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट 11th लेवल तक आपको करने हैं ये। आफ्टर 11th मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वही सब इंपॉर्टेंट है। और बहुत से बच्चे हमको, जो हमने लॉस के न्यूमेरिकल्स की लास्ट वीडियो बनाई है उसके अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप इमेजेस नहीं सेंड करी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर एक बार कि आपने क्या करना है, जो भी लेक्चर हम आपको अपलोड कर रहे हैं 11th के, जितने भी लेक्चर अपलोड कर रहे हैं उन सबके नोट्स जो आप लिखते हैं, बना रहे हैं, वो हमको व्हाट्सएप करिए इस नंबर पर, जो नंबर अभी डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए ताकि मैं उनको चेक कर लूं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको उसको करेक्ट करवा दूं। तो घर पे ही बैठ के पढ़ना है, अब ऐसे ही चलेगा अभी। तो स्टडी रुकनी नहीं चाहिए, लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, रोज 1 से 2 वीडियो आ जाएंगी, कभी एक दिन छोड़ के वीडियो आ जाएगी। सैटरडे संडे ऑफ होता है तब वीडियो नहीं मिलेगी, मंडे आपको फिर वीडियो मिल जाएगी। बट आपको वो सारे नोट्स मेरे को सेंड करने हैं, अगर कोई सेंड नहीं कर रहा तो उसका एब्सेंट मार्क हो जाएगा। फिर क्लियर हो रहा है? तो मेरे को सारे वीडियोस देख के नोट सेंड कर दीजिए और हम उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करके आपको भेजेंगे। वो ऑनलाइन ही चेकिंग होगी, अब घर बैठकर ही सब कुछ मिलेगा। चलो
क्वेश्चन पर आए ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। चलो देखना जरा, अब CO2 का मेरे को मॉलिक्यूलर मास बता दो भाई पहले। आई होप आपने करा होगा खुद से ट्राई। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। ये हमारे पास आ गया 44 ग्राम। सर मेरे को याद था, मैंने तब भी निकाला है, मेरे को याद था इसका CO2 का 44 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, H2SO4 का 98 है, यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, सुक्रोज का 342 होता है। ये सारे यूज होने हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, NaCl का 58.5 होता है। ओके, तो फिर भी हम ऐसे निकाल के चेक करा करेंगे अभी अभी। तो 44 ग्राम CO2 में, ध्यान इधर बोर्ड में, 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है हमारे पास, कार्बन का वेट कितना है इसमें 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है कि नहीं। 44 ग्राम CO2 जो हमने अभी मॉलिक्यूलर मास निकला है, उसमें से कार्बन भाई कितने ग्राम था, 12 ग्राम था। ये ऊपर तो लिखा है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई 11 ग्राम CO2 में कार्बन कितना निकलेगा सर। अब ये 11 ग्राम कहां से आया, ये देखो उन्होंने फर्स्ट केस में दे रखा है। यूनिट के नीचे अपन को यूनिट लगाना है, यूनिट के नीचे यूनिट, तो कितना कार्बन आएगा x, x इज इक्वल टू 11 इंटू 12 डिवाइड बाय 44। चेक करके बताइए मेरे को, मेरे अकॉर्डिंग यहां पर आपका आंसर आना चाहिए 3 ग्राम। अब एक बार वेरीफाई जरूर करिएगा। तो फर्स्ट केस में 44 ग्राम CO2 में हमारे पास कार्बन कितना था 12 ग्राम, तो 11 ग्राम CO2 में भाई कितना होगा कार्बन 3 ग्राम। क्लियर हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़िए आगे। ये रिएक्शन आपने नोट कर ली होगी, लिख दिया करो ऐसे रिएक्शंस वगैरह। चलिए सेकंड में हमारे पास क्या है, फंडा यही लगेगा। 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है 12 ग्राम कार्बन है। अब 22 ग्राम CO2 में, 22 ग्राम में कितना होगा x। क्लियर हो रही है चीजें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यूनिट के नीचे यूनिट लगाया, x विल बी इक्वल टू 22 इंटू 12 डिवाइड बाय 44। ये लो कट गया, ठीक है, कट गया, 6 आ गया सीधा ही। अब देखो इधर कार्बन कितना आ रहा है 3, उधर कार्बन कितना आ रहा है 6, मींस कार्बन की अमाउंट इधर 3 है, इधर क्या है 6। हम परसेंटेज चेक करते हैं, परसेंटेज चेक करते हैं। परसेंटेज कैसे चेक करते होते हैं, किसी भी चीज की परसेंटेज कैसे चेक करते हैं। आपके मार्क्स जब आते हैं टेस्ट में से, 10 में से 4 मार्क्स आए हैं तो कितने परसेंट है 40%। सर कैसे पता चला, जितने आए हैं डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, वही यहां करना है। देखो जितने हमारे पास यहां पर कार्बन की अमाउंट आई है डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना था CO2 11 ग्राम CO2 में निकला है ना ये 3, देखो 11 ग्राम में 3 है, तो जितनी आई है कार्बन की अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। चेक करके देखो 27.27% आ रहा है आंसर, इतना आ रहा है, चेक करके देखो। सर इधर देखे जरा, जितना आ रहा है हमारे पास 6 डिवाइड बाय टोटल 22 मल्टीप्लाई बाय 100, चेक करो कितना आ रहा है आंसर 27.27% ही आना चाहिए, तभी हमारा जो है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो देखो 4 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए और चारों के करने के ढंग मैंने कोशिश करी है कि डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स उठाएं और उसको करवाएं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एक लिमिटेशन भी होती है कि ये लॉ कब वैलिड नहीं लगेगा, जब हमारे पास आइसोटोप बन जाते हैं। सर व्हाट आर आइसोटोप, आइसो मीन्स होता है सेम, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम होता है बट उसके हमारे पास मासेस डिफरेंट हो जाते हैं। एटॉमिक मास क्या कर जाएंगे डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या रहेंगे सेम, उनको बोलते हैं आइसोटॉप बोलते हैं। और आइसोटॉप का मतलब क्या है, कार्बन का एक आइसोटॉप होता है 12 एटॉमिक मास का, एक होता है 14। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें ये लॉ वैलिड नहीं है, अदरवाइज हमने इसके 4 न्यूमेरिकल्स कर रही है। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं।